Good morning everyone and welcome all of you। आज फिर से लीडरशिप सेशन का साथ हम लोग आप लोगों का सामने आ गए हैं। जैसे हम लोग हर एक कोई जानते हैं एवरीडे कोई ना कोई मोदी के पिलर का साथ हम लोग का मुलाकात होता है, उन लोग का एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं। वैसे आज भी वैसे एक शख्सियत का साथ हम लोग मुलाकात करेंगे जिसका अनटोल्ड स्टोरी का बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इस मीटिंग को स्टार्ट करने का पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट एंड रूल्स बोल सकते हो। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का पहले जो आप लोगों का साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो है माइक को म्यूट रखिए। हालांकि मैं म्यूट कर दिया हूँ एंड कोई स्क्रीन शेयरिंग मत कीजिएगा। वीडियो को ऑफ रखिए अगर आप प्रोफेशनल ड्रेसअप का साथ नहीं हो तो। एंड जब मीटिंग स्टार्ट होगा या फिर आप लोग स्क्रीन पे जाके ड्रॉ मत कीजिए, चैलेंजेस आता है, कंसंट्रेशन में ब्रेक आ जाता है। तो स्क्रीन शेयरिंग मत कीजिए, स्क्रीन पे ड्रॉ मत कीजिए, वीडियो ऑफ रखिए क्वालिटी मीटिंग पाने के लिए। दूसरा चीज है प्रोफेशनल ड्रेसअप में अगर नहीं होते हो तो वीडियो को ऑफ रखने की कोशिश कीजिए और साथ में म्यूट मोड पे रखिए। तो चलिए आज का सेशन में चले जाते हैं। सो आज ऐसे ही एक शख्स को हम लोग आज का सेशन में बुलाना चाहता हूं एंड शी इज ऑल्सो ए पिलर ऑफ मोदी केयर जो बहुत साल से मोदी का सिस्टम का साथ है एंड बहुत साइलेंट लीडर जो साइलेंटली काम कर करके बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत सारा चैलेंजेस थे, उसको ओवरकम कर करके आज का डेट में वो हम लोग का मोदी केयर का वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम मोदी केयर, जो बहुत सारा लेडीज का इंस्पिरेशन है, बहुत सारा हाउसवाइफ का इंस्पिरेशन है, जिसको बहुत कोई मेंटर मानते हैं, जो बहुत सारे लीडर्स को सपोर्ट सिस्टम हिसाब से काम करते, बहुत लीडर्स उनसे अनुप्रेरित होते हैं। वैसे एक लीडर हम लोग का साथ, हम लोग का नॉर्थ बंगाल लीडरशिप मीटिंग पे हम लोग का साथ आ चुके हैं। चलिए आज वही शख्सियत को सुनते हैं, वही शख्सियत का साथ आज बात करते हैं, शेयर करते हैं। So I would like to invite in our session मिसेस सविता वर्मा। एक बार जोरदार तालियां मिस सविता वर्मा जी के लिए। वेलकम मैम, वेलकम इन आवर सेशन एंड यस ऑब्वियसली यू आर ए ग्रेट लीडर। आप बहुत जन का मेंटर हो। सो मैं जो हम लोग का स्क्रीन शेयर को बंद करता हूं ताकि सब कोई आपको देख पाए, आपका साथ हम लोग बात कर पाए। सो वेलकम सविता जी, नमस्ते एंड आप मेरे को सुन पा रहे हो? जस्ट ए मिनट। सविता जी मैं आपको अनम्यूट किया था, शायद आप। जी मैं आपको अब सुन पा रही हूँ। सुन पा रही हूँ। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। यू आर ए ग्रेट लीडर मैम। और दूसरा चीज है डे 1 से आपका साथ काम किए हैं एंड आपका सिर्फ आप ही का साथ नहीं, आपका एंटायर टीम का साथ काम किया है। आप जिस पिलर्स का ऊपर आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर बने हो, वैसे बहुत सा लीडरशिप का साथ काम किया। यस, आपका टीम का साथ काम करने में मजा तो आया था और आज का डेट पे भी आपका एंटायर टीम कितना अच्छा टीम है आपका। हर एक का साथ आज का डेट में भी आपका बात होते रहता है। कुछ दिन पहले हम लोग लीडरशिप में सुने पिंकी साहू जी को, कुछ दिन पहले वर्षा को सुने। आपका टीम से और भी लीडर्स आने वाला है। लेकिन यस ऑब्वियसली आपका टीम में बहुत कोई अभी अपना अपना एक माहौल तैयार कर चुके हैं, अपना लीडरशिप का एक ऊंचाई के और बहुत जन पहुंच चुके हैं एंड आज भी वो दिन पता है, अभी तक याद है कि आपका एंटायर टीम मैक्सिमम हाउसवाइफ थे। आज वहां से आज का जो जर्नी है इस पे तो आपका एंटायर टीम का स्ट्रगल तो है, लेकिन जिसका पीछे जो शक्ति काम करता है वो है सविता वर्मा जी। आज उसी शक्ति को हम लोग पहचानेंगे, उसी का बारे में आज हम लोग जानेंगे।
तो मैं आप ही का कुछ अनटोल्ड स्टोरी, ऐसे स्टेज पे तो हम लोग 2-5 मिनट सुनने को मौका मिलता है, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, ज्यादा क्योंकि बड़ा क्राउड में हम लोग ज्यादा कोई लीडरशिप को टाइम दे नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाता है, 1 से 2 मिनट टेस्टिमोनी होता है। लेकिन आज हम लोग को टाइम है कि आधा घंटा आप कुछ सुने, आपको जो जर्नी डे 1 से लेके आज तक जो सक्सेसफुल जर्नी हुआ, उस सक्सेस स्टोरी को हम लोग जानना चाहते हैं। जो स्टोरीज का पीछे जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो कभी बताए नहीं है, जो स्ट्रगलिंग है, कैसे करके बिल्ड किए, और उसका साथ आप वेस्ट बंगाल का या इंडिया का या फिर नॉर्थ बंगाल का लीडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, वही बारे में आपके पास से सुनना चाहता हूँ सुनीता जी। सो व्हाट टू यू प्लीज। थैंक यू तन्मय जी। ये सक्सेस स्टोरी के पीछे आपका भी बहुत मेजर योगदान रहा है तन्मय जी। इसके लिए थैंक यू, और फिर ये मौका देने के लिए भी थैंक यू। थैंक यू। थैंक ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। ये अनटोल्ड स्टोरी यानी कि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे असफलता, जिंदगी की कुछ कमजोरी, गलती, ये सब होता है। आज मैं इसी विषय में बात करूंगी मेरी कहानी के माध्यम से, जिससे आपकी अगर जिंदगी में अगर कोई भी कमजोरी हो वो आपकी ताकत बन जाए। राइट। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी। बहुत ही लो कॉन्फिडेंट, डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं थी। अगर मेरे घर से भी मुझे 5 मिनट की दूरी में जाना होता था ना, तो फिर मैं अकेले नहीं जा सकती थी, मुझे कोई ना कोई साथ में चाहिए होता था। अच्छा। इतनी कमी के बावजूद भी है ना, मेरा सपना बहुत बड़ा था, मुझे कुछ खास करना था, कुछ बड़ा। मतलब ये हाउसवाइफ का टैग काफी नहीं था। मुझे लगता था कि कुछ एक अच्छी आइडेंटिटी होनी जरूरी है। मतलब इन शॉर्ट एकदम सेलिब्रिटी वाली लाइफ पसंद आती थी। और कभी जिंदगी में कुछ मौका मिल जाए तो हिम्मत नहीं होती थी, इनिशिएटिव लेने से मैं पीछे हट जाती थी, जिसके वजह से ना हमेशा अंदर मुझे ना ये कमी खलती रहती थी कि, और गुस्सा आते रहता था, मैं ऐसे क्यों। और जिस लेडी का अगर आत्मविश्वास नहीं होता है ना, उसकी आगे चल के जो लाइफ होती है ना, मैं वो एग्जाम्पल बनना नहीं चाहती थी। इसीलिए हमेशा ना एक तलाश होता था कि कुछ तो मिले ऐसा जहां मैं कुछ कर सकूं। बस ऐसी तलाश चलते रहा, और एक दिन जिंदगी में मोदी का वरदान बनकर आ गया। शुरू में मैं इसको पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई, और बस यूजर बन के थी। अच्छा। करीब ऐसे 6 महीना निकल गया यूजर बन के, तब मेरी बहन का फोन आया। वो इस बिजनेस में मेरी अपलाइन भी थी और वो भी यूजर ही थी। तो उसने बोला एक मलेशिया का ट्रिप आया है, और 3 महीना का है, अगर हम 3 महीने में ना इतना प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हम क्वालिफाई कर लेंगे। बस हम्म। बिजनेस तो पता था नहीं, बोली कि बस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं बोली कि कैसे होगा, हम लोग ने प्लान किया, सब किया, बट ये सब चीज अच्छा था, पर एक चैलेंज था मेरे घर की तरफ से। तो बातें हुई घर में, जब बात हुआ तो मेरे घर वाले बोले कि कोई बात नहीं है, कर लो। लाइटली ले लिया, सोचा कि ये तो कर सकेगी, है नहीं, 4 दिन की चांदनी है, बैठ जाएगा, ये सोच के उन्होंने बोला ठीक है कर लो, कौन माथा लगाएगा इससे। ये सोच के छोड़ अच्छा। दिया। ओके। मुझे भी चांस मिल गया, मैं और मेरी बहन दोनों मिलके ना जितने भी वार्म सर्कल, जिससे हम बात करते थे, जिससे नहीं करते थे, हर किसी को टच किया। और सब जगह हमने एक ही काम किया, ओनली प्रमोशन। प्रोडक्ट को जैसे भी प्रमोशन किया, जैसे भी करके ज्वाइनिंग की, क्योंकि ज्वाइनिंग में तब बीवी होता था। जो भी बोल के ज्वाइनिंग की, देखो मैं प्रोडक्ट यूज करते करते अब मैं मलेशिया जा रही हूँ, बोलता कैसे, यूज करते करते ज्वाइन करा दी, बीवी तो आ गया ना। बस प्रमोशन प्रमोशन। और जब लास्ट में मैंने देखा कि अब कुछ बाकी रह गया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया, जो भी किया, बस क्वालिफाई तो कर ही लिया। और जब क्वालिफाई कर लिया, असली चैलेंज घर में तब शुरू हुआ। ये कोई बात है, ये दोनों अकेली जाएगी, फॉरेन घूमने जाएगी, तब असली चैलेंज शुरू हुआ। तो एनीवे इसको हैंडल मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर लोग सब मिलकर कर लिया, और फाइनली मैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट मलेशिया वाली में बैठ चुकी। सुपर। और बैठ गई, फिर वहां पे गई, लग्जरी होटल, ये सब देखने के बाद फिर ड्रीम बिल्ड होना शुरू हो गया। मैं मेरी बहन पूरा रास्ता ड्रीम बिल्ड की, और फिर सोची कि अब की जाएंगे ना तो हम लोग है ना, अब समझेंगे कि ये मोदी के आखिर है क्या, ये बिजनेस करते कैसे है लोग। ये सोच कर हम लोग है ना, जब रिटर्न आए, तो पहला काम किया कि हम लोग ने जितने भी वार्म सर्कल से जो प्रोडक्ट प्रमोट किए थे, उनसे थोड़ा थोड़ा हम लोग सब लोग ने फोन किया। जब फोन किया तो हर किसी ने बोला कि बहुत अच्छा कि तू मलेशिया घूम ली, और लेकिन अब मैं अभी नहीं ये कर सकती। सब ने मना कर दिया, जितने लोग थे मना कर दिया। जब सब मना कर दिया, मैं देखती मेरी बहन ने भी पलटी मार ली, वो भी पलटी मार ली। फिर उधर से देख रहा है मेरे घर वाले ने भी एकदम स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट कर दिया, बोलता है अब सोचना भी मत। फिर एक तरफ प्रोडक्ट, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आगे कुछ सोच पाऊं।
बस मैं भी ऐसे ही बैठ गई। उस वक्त है ना, मेरे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर में अरविंद जी राउरकेला रहते थे, उनका बीच बीच में फोन आया करता था। मैं सोचा यही एक है जो मोदी केयर में कभी कभी फोन कर लेता है, बहुत ही अच्छा है। पता नहीं था, मैं सोचा था अच्छा इंसान है। बाद में पता चला कि हाँ, ये नेटवर्क के भाषा में इसको फॉलो अप बोलता है, साइलेंट फॉलो अप कर रहे थे वो। अच्छा। फिर इस ऐसे ही फॉलो अप चलते रहा, करीब 2 साल तक ये चलता रहा। 2 साल में मतलब मैं इसी तरह थी। उसके बाद मैं जब मुंबई में थी, 2 साल के बाद मैं मुंबई गई थी, तब उनका फोन आया था। उन्होंने इतना अच्छा से एक इवेंट होने जा रहा था, प्रेजेंट किया, मैं ना ना करके भी मैं वो इवेंट चली गई। जब ओके। मैं वो इवेंट गई, तब मैंने देखा वहां के मेरे सामने एक सिंपल हाउसवाइफ है, और वो जो हाउसवाइफ है वो अपनी अचीवमेंट के बारे में बता रही है, और वो जो भी चीज बता रही है, मैं देखा ये वही बोल रही है जो मैं खोज रही हूँ, जो मुझे चाहिए था। और सबसे अच्छा बात उसने बोली कि यहाँ पे ना आप में क्या कमी है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो मैटर नहीं करता, बस सपना होना चाहिए। अगर आपके पास सपना है तो बाकी लाइफ तो मोदी केयर कर देगा। ये सुन के मेरी कॉन्फिडेंट बस बढ़ गई। फिर उसके बाद वो बोली कि आप अपना ना परिवार के साथ रह के भी कम से कम है ना 50,000 तो परमानेंट कर लो। ये सुनने के बाद मेरा तलाश खत्म, शिकायत खत्म। मुझे लगा कि अब मुझे मिल गया जो मुझे करना है। फिर वेरी मैं नाइस। वापस घर आई। 2 साल बीत चुका था, मैं सोचा चलो अब तो मैं बात करूंगी सबसे, जितने भी वार्म सर्कल में है। जब मैं बात करना शुरू की तब तो सिर्फ मना किए थे ना। अब मैं बात कर रही हूँ तो मैं देख रहा है सब बोल रहे कि तू फिर से ये फालतू चक्कर में पड़ गई, ये सब बेकार है, घर बिगाड़ देता है, इतना सारा नेगेटिव, जिससे बात करो चारों तरफ नेगेटिव, फैमिली का अलग चैलेंज, मतलब बाहर की एक अलग शोर आवाज, पर एक अंदर भी तो आवाज होता है। मैं साइलेंटली बैठ गई, सोचने लगी कि मुझे करना क्या चाहिए। तब मुझे लगा कि या तो मैं इन छोड़ दूं, जैसी जिंदगी वैसी जिंदगी में चली जाऊं, और दूसरा इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन बनाते बनाते आगे बढ़ू। 50,000 छोड़ो, 5,000 रुपए भी आ जाए ना, तो मैं लोगों को प्रूव तो कर पाऊंगी कि देखो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सुपर। और देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं था मेरे लिए कि हाँ मतलब मानो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये मेरे लिए बड़ी बात है इसलिए क्योंकि मैं ना अपने ऊपर मतलब ना नाकामयाबी का वो लेके नहीं घूमना चाहती थी। मतलब मुझे वैसा टैग नहीं चाहिए था कि मतलब जैसे कि बस इसके पास तो ये कुछ कर ही नहीं सकती। ये बात मेरे लिए बड़ी थी, करके मैंने शुरू कर दी कि नहीं चलो 5 ही हजार आ जाए, कम से कम अपना खर्चा तो खुद निकाल भी लूंगी और प्रूव कर लूंगी। और जब मैंने ये काम शुरू की, फिर अपलाइन को फोन किया। अपलाइन ने मुझे फिर कुछ कैसेट्स का नाम दिया, उस समय कैसेट मिलता था ऑफिस में, सर्वेंट को भेजा, कैसेट मंगाया, घर में बैठ के कैसेट सुना। धीरे धीरे फिर प्लान पूछी, प्लान का वो 4-5 लाइन में प्लान फोन से ही लिखाया था। वो प्लान लेके मैंने शुरू करी लोगों से बात करना। चैलेंजेस तो बहुत आया था, हाँ ना, क्योंकि वार्म सर्कल तो पूरा खत्म हो चुका था। अब राइट। मेरे पास 2 साल में जो सर्कल बना था वो कुछ साड़ी कोई बेचते हैं, कोई इस टाइप का, मतलब यही लोग मुझे मिलती थी। मैं बोली कि चलो एक बार ट्राई करती हूँ ये लोगों से, और ऐसे करके मैं लोगों को बोलना शुरू की। लोग बोला कि देखो प्रोडक्ट्स तो मैं कभी कभी ले लूंगी, ज्वाइनिंग तो मुझे नहीं आता। अब मुझे तो चाहिए थी ज्वाइनिंग, मैं बोला अरे ज्वाइनिंग की चिंता मत कर, ज्वाइनिंग करने में मैं मास्टर हूँ, ज्वाइनिंग तो देख मैं कर लूंगी। फिर मैंने उसको मेरा मलेशिया का फोटो दिखाया, वो फोटो मलेशिया का ट्रिप मुझे यहाँ काम आया। मैं मलेशिया का ट्रिप दिखाई, मैं बोला तेरे को मैं मलेशिया भी लेके जा सकती हूँ, जैसे मैं घूम के आई ना, इतना तो मैं तुझे भी करा दूंगी। तो लोग धीरे धीरे इसको समझने लगे, लोग ज्वाइन करने लगे। धीरे धीरे मेरे नीचे टीम शुरू हुआ बनना। मैं काफी लोग से मिलना शुरू करी, मतलब एक को पकड़ती थी, एक के थ्रू लोग से मिलते 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 मेरी एक टीम बन गई। और तब मेरे अपलाइन का फोन आना शुरू हो गया। बोला कि अच्छा तू अच्छा टीम बना ली, एक काम करो तुम सिस्टम का बात शुरू कर दिया। फिर जा तू सिस्टम में, मतलब इवेंट में जा, ऑफिस से कनेक्ट हो, लोगों को लेके जा। लेकिन मैं अगर उधर चली गई, 3 वजह था जिसकी वजह से मैं जाना नहीं चाहती थी। पहला तो कोई एजुकेशन सिस्टम था ही नहीं, अगर था तो वो बंगाली में हमें समझ में आता नहीं था। दूसरा कि अगर मैं सबको लेके चली जाऊंगी, मेरा बिजनेस पूरा प्योर है ना ज्वाइनिंग के ऊपर चलती थी, क्योंकि उसपे बीवी होता था उस समय। और राइट। अगर मैं सबको लेके अगर मैं बैठा दूंगी तो मेरा बीवी आएगा कहाँ से? फिर मैं 5,000 जाऊंगी कैसे? वो तो बोल दिया, वो क्या जाने लेडीज का प्रॉब्लम, दोपहर का टाइम ही थोड़ा सा मिलता है, उसमें भी मैं ऑफिस चली जाऊंगी तो होगा कैसे? ये सोच के वो बोलते रहा, मैं अपना करते रहा, और करते रहा, मतलब मैं कर रही हूँ, एंड ऑफ द मंथ सेम बीवी। फिर हम लोग पूरा महीना हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड ऑफ द सेम बेबी। मैं लोगों को जब ज्वाइन करती थी, मैं सिर्फ ट्रेनिंग जो देना होता था ना, हमें कैसेट, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं था, हम कैसेट के माध्यम से लोगों को सिखाते थे, उसी से मोटिवेट भी करते थे। बिग पिक्चर दिखाना होता तो कॉन्टेक्ट मैगजीन वो यूज करते थे, और प्रोडक्ट के लिए कैटलॉग तो था ही।
बस ये 3 चीज से मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड करके करीब 40 से 50 हजार बीवी तक पहुंच चुकी थी, और उसके आगे अब बढ़ ही नहीं रही हूँ। अपलाइन बोलते बोलते थक गया, मैं भागते भागते थक गई। फिर एक दिन मैंने अपलाइन को पूछा कि अब बता मैं करूँ क्या आगे। तो वो स्ट्रिक्टली बोला है, देख तेरे पास दिमाग है, तू ग्रो कर, नहीं तो मैं जो बोलता है वो सुन के ग्रो कर। तो फिर डिसीजन तो कुछ था ही नहीं, मैंने बोला ठीक है क्या करना है। तो फिर हम लोग गए, वो तो बोले ऑफिस जाओ, तो हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सबसे पहले गए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मेरी कुछ 2-3 लीडर्स के साथ में गई थी, सीमा थी, वर्षा थी, और भी 1-2-3 लीडर थे। पूरा ट्रेनिंग हम लोग हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, बोल बोल के हम ये ट्रेनिंग को लेते थे, समझते थे, जो समझते थे, फिर आते थे घर। इसी तरह से हम लोग की ट्रेनिंग होती थी, थोड़ा 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 करके ग्रोथ होता था। एक लाइफ में मेरा यहाँ पे फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। मेरे जो फादर है जो एवरी स्टेप में मुझे जो मदद करते थे, उनका किडनी दोनों डैमेज हो चुका था। जब दोनों डैमेज हो गया था, तब उस समय मेरा चेक करीब अराउंड 7 to 8 thousand आता था। और मेरा भाई का उसी समय जॉब उन्होंने क्विट किया था, वो फिल्म सिटी में मैनेजर का काम करते थे, और उन्होंने अपना जॉब क्विट करके वो बिजनेस शुरू कर दिया था। तो फाइनेंशियल चैलेंज था। जब वो फाइनेंशियल चैलेंज आ चुका था, तब उस समय ना मैं मेरे भाई का बहन बन के नहीं, भाई बन के खड़ी हो गई वहां पे। और जो सपोर्ट बन सका, उस समय ये मोदी केयर को थैंक्स बोलती हूँ कि वो मुझे उस समय मदद किया। पर उसी समय मैंने एक रियलाइज की कि हर लेडीज के एक अपने इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसको खुद पे खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे, बेशक हस्बैंड कितना भी पैसा वाला हो, लेकिन हम बार बार अपने हस्बैंड से तो पैसा नहीं मांगेंगे जब जरूरत पड़ेंगे इस चीज के लिए। तो मुझे लगा कि जरूरत है। मैंने डिसाइड कर ली कि अब तो मैं ये प्रूफ ग्रुप छोड़ो, अब तो मेरे को 50,000 परमानेंट करके ही रहना है। और जो जो अगर कहा जाता है मैं वो 100% फॉलो करना शुरू करूंगी, ये सोच के मैंने शुरू कर दिया। कोई भी फिर उसके बाद से मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं करी। हाँ, जो ट्रेनिंग होती थी मैं वो ट्रेनिंग में जाता था। तब तक तो तन्मय, अर्पिता जी आप लोग भी आ गए, बहुत तब आप लोग की क्या हेल्प था, क्योंकि यहाँ मैं अपनी ये बिजनेस को बिल्ड कर रही थी किसी एरिया में, तो किसी एरिया में आप लोग जाके हिंदी में प्रोग्राम कर रहे थे और आप लोग बिल्ड कर रहे थे किसी एरिया में। मैं अगर हावड़ा मैदान के तरफ हूँ तो आप लोग रिषड़ा के तरफ हो। मतलब उस समय ये बहुत सपोर्ट मिला था मुझे, जहाँ से मेरी टीम को मतलब बिल्ड होने में हिंदी ट्रेनिंग मिलने लग गई थी। उसी वक्त मैं देखा कि लाइन ऑफ स्पॉन्सर में सब लीडर्स लोग भी आने लग गए कैलकाटा, और सब आने लग गए, सारी ट्रेनिंग्स हम लोग को बहुत अच्छा मिलना शुरू किया। तब मैंने ना सिस्टम का इम्पोर्टेंस को समझने लगा कि बिजनेस बिल्ड करना है तो सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम को बहुत अच्छी तरीका से समझ समझ के फिर हम लोग ने शुरू किया इसको एक एक करके फॉलो करना। हम पता है गलती कर जाते थे। मैं एक एक एग्जांपल बोलती हूँ कि आप ही बताइए तन्वी जी, अगर एक बाल्टी पानी हो और उसमें मैं 10 ग्राम चीनी डालेगा तो वो मीठा होगा? एकदम नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। हो होगा ही नहीं, क्योंकि जितना चीनी चाहिए उतना ही चाहिए। चाहिए। और चाहिए। और हम लोग क्या करते थे ना, मतलब जितना जरूरत है सिस्टम को उतना ही हम 10 ग्राम की तरह काम करते थे। पूरे सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते थे। अगर फॉलो भी करते थे ना, अगर बोलते थे 10 स्टेप्स फॉलो करो, तो 10 स्टेप सब 10-10 ग्राम, 100% नहीं फॉलो करते, जिसका रिजल्ट था कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती नजर आ रही थी। और फिर ये चीज मैं लोगों को आज समझा रही हूँ, क्या करना है तो 100% करो, नहीं तो 10 ग्राम। यहाँ तक कि मैं देखती हूँ ना, कुछ लोग है ना एकदम सिस्टम का इज्जत का फलूदा बना दिया। कैसे? इतना अच्छा सिस्टम है, अगर उसको ब्लाइंडली फॉलो तो वो रिजल्ट देगा। मैं ये आप लोग को बोल रही हूँ, लेकिन ये खुद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसको मैं ब्लाइंडली फॉलो करो तो ये बहुत अच्छा होगा। एक शर्ट, मतलब ब्रांडेड शर्ट हो, एक भी बटन उसका ऊपर का नीचे लगा दो, वो शर्ट का क्या होता है? वही हम सिस्टम का करता है। 4-5 चीज फॉलो करते हैं, बाकी 10 स्टेप्स में से बाकी चीज गोल कर देते हैं। अब यही चीज 10 स्टेप्स को अगर कर रहा है तो 100% करना है। इस सिस्टम पे अब हम लोग ने शुरू कर दिया काम करना, कि अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, जो चेक हो वो परमानेंट हो और बढ़ती रहे। मैंने यहाँ पे एक और चीज सीखी, सपना देखने का तरीका। सपना देखने का तरीका जब सीखने लगी तब समझ में आया कि सफलता के लिए है ना, जरूरी है एक प्रॉपर माइंडसेट। बड़ी सक्सेस उसी को मिला है जिसका मतलब सपना बड़ा हो। हम हमेशा से ट्रेनिंग में ये चीज सीखते आ रहा है, बड़ा बोलो, बड़ा सोचो, छोटे छोटे एक्शन करो। बोलने की कला नहीं सीखोगे, फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरोगे क्या? ये हमेशा से सुनते आ रही थी।
लेकिन क्या था, हिम्मत नहीं होती थी डिक्लेयर करने का। लेकिन अब तो मैंने डिसाइड कर लियो ना कि मुझे तो अब हर हाल में इनकम चाहिए, और 50,000। तब कुछ और रीजन था, अब रीजन हो गया इनकम, वेरी क्लैरिटी के साथ कि मुझे तो 50,000 किसी भी तरह परमानेंट करना है तो करना है, जो जो बोला जाएगा मुझे करना है। मैंने शुरू की सपना का डिक्लेयर करना है। एक इवेंट हो रही थी, उस इवेंट में पहली बार मैंने हिम्मत करके स्टेज पे खड़ा होकर सबके सामने मैंने अनाउंस कर दिया कि देखना, मैं अगला साल है ना व्हाइट कलर का वरना कार लूंगी। बोल तो दी, लेकिन उस समय मेरा चेक था 10,000। समझ में नहीं आ रहा था, मैं बोल तो दी, मैं करूंगी कैसे। ताली भी बजा, सब लोग ने सोचा भी कि ये कर लेगी, और पर करूंगी कैसे, 10,000 का तो चेक है। घर में आके बैठ के सोच रही हूँ कैसे करूंगी, काम भी कर रही हूँ, सोच भी रही हूँ। पता है क्या हुआ, कुछ महीना बाद, आई थिंक 6 से 7 महीना बाद, मैक्सिमाइजर प्लान खत्म, समीर मोदी आजादी प्लान आ गया। 4-5 महीना बाद कार फंड चालू हो गया। फिर मैंने देखा 1 साल बाद 2017 में मैंने व्हाइट कलर का होंडा सिटी कार ले लिया। ये होता है पावर ऑफ डिक्लेयर। मैंने इस चीज को धीरे धीरे समझने लगी, और फिर इस चीज को काम में लेने लगी। मैंने मेरी टीम में भी ये सिखाने लगा पावर ऑफ डिक्लेयर, जो बार 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 बोला जा रहा है, ये सिस्टम को बार बार किया जा रहा है। और फिर इसको ये और ये जो पावर आई है, पावर कहाँ से आया, सबसे बड़ी बात है कि पावर आती कहाँ से है। तो मैं ये एक स्टोरी बताती हूँ। अकबर था, उनका मतलब बर्थडे था, बहुत आलीशान सेलिब्रेशन उन्होंने अरेंज किया था, पकवान बनाए थे, वैरायटीज ऑफ पकवान, और सबको दावत दिया गया था। शाम को लोग आए, सब अपना मतलब जो भी खाना था वो लोग खा रहे थे और खूब तारीफ कर रहे थे उस अरेंजमेंट का, खाना का खूब तारीफ हो रहा था। जो खा रहा है बोलता है मजा आ गया, जो खा रहा है बोल रहा है लाजवाब है। उस बीच से एक आवाज आया कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी है। अकबर सुना, उसको गुस्सा आया, ये कौन ऐसे बोला। फिर थोड़ी देर बाद वापस से सेम आवाज आया कि सब चीज बढ़िया है पर एक चीज की कमी है। अकबर समझ गया ये कोई और नहीं, ये तो बिरबली है। उसको बुलाया, बोला कि क्या चीज की कमी रह गई, सब तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ तो इतना बढ़िया चल रहा है, कमी कौन सी मतलब दिखाई दे दिया। तो वो बिरबल बोला कि माफी चाहता हूँ, सब बढ़िया है, लेकिन बस भूख की कमी रह गई। तो फ्रेंड्स, ये भूख वो चीज है कि मोदी खैर एक से बढ़कर एक ऑफर ला रहा है, ऑफर भरा पड़ा है, डबल पीवी धमाका है, आपका चेक मैच है, सब कुछ है, लेकिन अगर भूख ही नहीं है तो सब बेकार। सुपर सबसे बड़ी चीज है भूख होना बहुत जरूरी है। यदि भूख नहीं है तो क्या होता है, एक शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भूख चाहिए। अगर भूख नहीं है तो बाहर से मेडिसिन लेके लोग खाते हैं, पर भूख होना चाहिए। शरीर को जैसे स्वस्थ होना जरूरी है, जिंदगी स्वस्थ के लिए भी भूख की जरूरत है। अगर जिंदगी में भूख नहीं है तो उसको इवेंट में उठा के लेके जाओ। मैं जो करती थी, मैं लोगों को, लोग इवेंट में अगर जाना नहीं चाहता था तो मॉल में लेके जाती थी। जब मॉल में लेके जाती थी, यहाँ वहाँ शॉपिंग में ले जाती थी, लोग है ना वहाँ पे महंगा से महंगा ड्रेस वो लोग जब पहन के अपने आप को शीशा में देखता था, वो लोग की ड्रीम जग जाती थी। फिर मैं बोलती थी अब चलो इवेंट में, यहाँ से हम सीख लेंगे कैसे पैसा कमाना है। मैं बहुत लोगों को शॉपिंग और मॉल में लेके जाती थी, इवेंट से ज्यादा वहां घुमाती थी, ड्रीम जगाती थी, फिर इवेंट में ले जाती थी और फिर वहां ले जाती थी। तब आज एक एक लेडीज का बात है ना, आप अगर टीम में सुनोगे, कोई भी 1 लाख के नीचे सपना नहीं देखता। ये सपना कहाँ से आया, मैं क्या आमने सामने बैठ के जगाई हूँ? नहीं, मैं वो लोगों को ऐसे ऐसे फ्लैट होता था, वो फ्लैट दिखाती थी, उस फ्लैट के बारे में बात करती थी जहां से लोगों का सपना लाखों लाखों में चला गया। ये भूख होना बहुत जरूरी है, अगर बेकार। और फिर इसके बाद मैं यही कहूंगी कि जो आज ये सिस्टम ने मुझे जो ताकत दिया है, ये सिस्टम को जो मैं सीखी हूँ, यही सिस्टम ने आज मेरी मेहनत में रंग लाने लगा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज आज मेरी मेहनत, आज मैं 9 फॉरेन ट्रिप अटेंड जा चुकी हूँ, और यहाँ पे अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद 2 और ऐड हो जाता। फिर उसके बाद डेफिनेटली 2 और ऐड हो जाता। फिर इसके बाद मैं कार भी ले चुकी हूँ, अच्छा लाखों में चेक कमा रही हूँ। पर्सनल जो मुझे शिकायत थी अपनी ग्रोथ में, आज मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। जो मैं मेरे परिवार को देना चाहती हूँ, आज मैं वो सब कुछ दे पा रही हूँ। पैसा तो अलग बात है, पैसा तो लोग कमा ही लेंगे, पैसा के साथ साथ पर मैं दे रही हूँ वो परमानेंट इनकम, जिसका वैल्यू ये लॉकडाउन में समझा। आज ये लोग दुकान जा रहा है, अगर मैं मोदी केयर में नहीं होती तो डेफिनेटली ये लोग कोई भी पब्लिक कम्युनिकेशन को यूज करता और जाता, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती वही यूज करता। लेकिन
आज मैं मोदी केयर में हूँ तो मुझे खुशी इस बात का हो रहा है कि आज मेरी अपनी गाड़ी है। अगर अपनी गाड़ी नहीं तो कम से कम क्या फर्क पड़ता है, ओला का अगर एक दिन में 200 रुपये आने का जाने का खर्च अगर रोज हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये ताकत तो मोदी केयर दिया है ना। तो ऐसे बहुत सारा चीज है जो मैं अपनी परिवार को आज दे पा रही हूँ, और मैं ही नहीं, खुशी इस बात का है कि यही चीज है ना, मेरे टीम में भी लोग अचीवमेंट पा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मेरी टीम में कार की सेलिब्रेशन हुई है। हर किसी का पर्सनल ग्रोथ होते जा रहा है। और मैं अभी एक चीज ये फाइनली मैं एक ये मैसेज जरूर बताना चाहूंगी, मैं देना चाहूंगी कि यहाँ पे है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था फॉलो अप। यदि मेरा अपलाइन अगर मुझे फॉलो अप ही नहीं करता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। फॉलो अप शायद हम छोड़ देते हैं। जिस हिसाब से मैं थी कि कोई मुझे फॉलो अप नहीं करता, सोचता कि ये काम ही नहीं करती, लेकिन उन्होंने आज जो फॉलो अप किया तो मेरी जिंदगी बदला है ना, ये चीज के लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। दूसरी बात आती है सपना। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे में ये कमी है, ये कमी है। कमी कोई इंसान में नहीं होता है, कमी उसके सपने में होता है। यदि अगर सपना बहुत स्ट्रांग हो ना तो उस पर विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। विश्वास का कोई कारण नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है। आज हम पूजा करते हैं, हम भगवान को देखा नहीं है, पर उस पूजा के पीछे जो विश्वास है ना, वही पूजा है ना। तो ये सपना है ना, हमारी मंजिल तक जाने के लिए जो रास्ता का जरूरत है ना, वो खींच के लाएगा ही लाएगा। ये विश्वास सपना में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस ट्रेनिंग को मतलब लाइन ऑफ स्पॉन्सर को थैंक्स बोलना चाहता है, जो ट्रेनिंग मुझे उनसे मिला। कंपनी मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहता है, जो ट्रेनिंग मुझसे मिला, सबसे मिला मुझे। तन्मय जी थैंक्स, आपका जो ट्रेनिंग हम लोगों को मिलता रहा, आप ही लोग का ये कारण है, आप ही लोग वो वजह है जहाँ से मेरा ये वर्क, जो मेरा हार्ड वर्क था, उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दिया। और यही मतलब जो मेरा जो ये काम है, जितना भी आप देख रहे हो, सब इस ट्रेनिंग के वजह से है, ये अचीवमेंट। और ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना कि एक सिंपल हाउसवाइफ से ये प्रोफेशनल नेटवर्क बन गया, ये ट्रेनिंग के कमाल आप लोग के ये। सो थैंक यू सो थैंक मच। यू। एंड दूसरा थैंक चीज यू। है, मैं ये बोलना, आप तो बहुत दिन से सिस्टम से हो, अभी सच में बताना सविता जी, पहले वाला मोदी केयर और आज का मोदी केयर कौन सा बेहतर मोदी केयर है? डेफिनेटली आज का। क्यों? आज हमारा हर एक्शन पे रिवॉर्ड भी ज्यादा है, ट्रेनिंग एजुकेशन भी बहुत है, सही बात है। अवेयरनेस भी अब लोगों को बहुत हो चुका है। हर जहां भी जाती हूँ अब ऑलरेडी लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानने भी लगे हैं। पहले हर एंगल में चैलेंज था, लोगों को बताते थे तो डायरेक्ट सेलिंग से ही पहले वो लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं होती थी। तो आज का मोदी केयर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लान है मार्केट में। सही बात है, सही बात है, सही बात। अभी भी मेरे को याद है सविता जी, जो हम लोग कोलकाता में मंथली जो रिकॉग्निशन प्रोग्राम करते थे, एंड आपको हाँ एक मीटिंग पे मैं बीओएम करने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सविता जी बीओएम कर दीजिए, एंड आई थिंक उस पे आपका इन्वॉल्वमेंट के लिए मेरे को 2-4 बार बोलना भी पड़ा था, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा सा 400-500 आदमी था। आज का डेट में तो आप हजारों का ऊपर मीटिंग करते हो, लेकिन यस ऑब्वियसली एक टाइम, एक पीरियड होता है जिसमें किसी को ढकेलने का जरूरत पड़ता है, किसी को मानने का जरूरत पड़ता है, किसी को समझने का जरूरत पड़ता है। सबसे बड़ा चीज आप जो मैं बताया वो है ड्रीम। जब तक आप यस ड्रीम नहीं देखोगे, करने का इच्छा प्रकाश नहीं करोगे, तब तक वो चीज अचीव करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। हम लोग शुरुआत तो मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन शुरुआत सेशन में 10 पॉइंट दिखाते हैं, लेकिन उसमें 4 मेरे दिल को भाता है, बाकी 6 पसंद नहीं आता है। उस 6 को हम लोग छोड़ देते हैं। निकाल देते हैं, इसको 6 जरूरत नहीं है, ये 4 मेरा पसंदीदा स्लाइड है, इस 4 को ही मैं करूंगा। वैसे करने से नहीं होगा। जो आपका बात से हम लोगों को सीख मिला, ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपका बात से। एंड लेडीज को, हाउसवाइफ को बिजनेस कितना करना जरूरी है सविता जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है हम लोग का, 6-7 मिनट टाइम है, तो एक हाउसवाइफ को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस नेटवर्क बिजनेस को करना? बाकी सब तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाउसवाइफ को ये नेटवर्क बिजनेस करना क्यों बहुत जरूरी है? मैं आपके पास से जानता हाउसवाइफ के लिए जरूरी हर एंगल से है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपनी कॉन्फिडेंट ग्रो होता है, हूँ। कॉन्फिडेंट ग्रो होता है। उसका मतलब एक राइट रोड मॉडल, मतलब जो एग्जाम्पल बनना चाहता है वो है। और सबसे बड़ी बात है कि हाउसवाइफ का भी तो सपना होता है जो सही दबा रहता है। अगर वो सपना दबा रहेगा तो वो फ्रस्ट्रेशन तो रह गई।
क्यों घर में लेडीज ज्यादा चिड़चिड़ करती है, क्यों घर में ज्यादा देखता है ना, घर का माहौल खराब होता है तो लेडीज का नाम आता है, क्योंकि दबाया भी तो उसी को जाता है। सही बात है, सही अगर उसको दबाया जाएगा तो घर की माहौल कहाँ से एकदम अच्छा मिलने वाला है। राइट, एकदम सही तो बात लेडीज का बोले। सपना है। घर और को अगर हम सुकून में जेंट्स लाना है तो नेटवर्किंग में करना जरूरी है। जरूरी है, और अगर जेंट्स पे डिपेंड होते हैं तो क्या होता है ना, फिर उसके डिसीजन चलता है, मेरे लिए ये चीज जरूरी है क्योंकि ये मुझे पसंद है, लेकिन सही। उनको पसंद नहीं है तो फिर वो बोलेगा ये फिजूल का खर्चा है, यहाँ पे शुरू होता है टकरार। तो हम्म। ये सबसे अगर बचना है तब तो हाउसवाइफ को हर हाल में करना है। बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है ना जो मतलब खुद के लिए भी जरूरी होता है, हर चीज मांगा नहीं जा सकता है, तो एकदम ये सही। इसके लिए भी जरूरी है। फिर मैंने बहुत सारा ऐसे मैंने मेरे परिवार में भी देखा है जहाँ पे ना, चलो भाई हाउसवाइफ काम नहीं करता था, उसके हस्बैंड मतलब काम करते थे, पूरी जिंदगी शान से चला। हम्म। जब हस्बैंड चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो पूरा पावर वाइफ का नहीं होता है, फिर वो पावर है ना उसका बेटा ले लेता है। राइट। घूम फिर के वाइफ है ना, फिर देखते हैं ना उसी मतलब हस्बैंड के बाद अपना बेटा पे डिपेंड होता है, लेकिन आजादी जो हस्बैंड देता है वो बेटा तो नहीं देता है ना, तो भी फैक्ट। जरूरी है। हर जगह जगह दिखाई देता है कि नहीं, हाउसवाइफ को जरूरी है इंडिपेंडेंट होना। चलो बहुत बढ़िया मैम, बस बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आपका फर्स्ट चेक क्या था? फर्स्ट चेक फ्रॉम मोदी केयर? हाँ। 101, 101। सोचो, 101 101 रुपए का चेक से आज लाखों कमाने वाला लीडर्स आपका नीचे है। आप होंडा सिटी का टॉप मॉडल पे चल रहे हो। आपका चेक भी ऑलमोस्ट 3 लाख का आसपास पहुंच चुका है। क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल पे पहुंच चुके हो। मतलब दिस इज पॉसिबल इन मोदी केयर, आई थिंक। ये मोदी केयर हाँ की पॉसिबल है। एक सिंपल सा हाउस वाइफ फॉरेन ट्रिप, नॉन फॉरेन ट्रिप किए हैं, इतना इतना सारे लीडर्स को फॉरेन फॉरेन में लेके गए, इतना सारे हाउस वाइफ को लाखों का सपना दिखा रहे हो। ये नेटवर्क इंडस्ट्री के पावर है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता। एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू मैम, इतना अच्छा आप बिल्ड किए अपना टीम को, इतना अच्छा एडुकेशन दिए, खुद में इतना सारा चेंजेस लाए, क्योंकि तब का सविता जी और आज का सविता जी में आसमान और जमीन का फर्क है। इतना तो एजुकेशन में ना तन्मय जी, एजुकेशन में मैं एक बात कहूंगी। हम लोग जब शुरू किया था ना बिजनेस, तो हम लोग करते क्या थे ना, मैं एक छोटा सा बात बोलूंगी, और ये जब आपने मुझे बोला ना अनटोल्ड स्टोरी बोलना है, तो मैं बोली थी ना, आज आपसे सवेरे भी बात हो रही थी तो मैं बोला ना कि एक रिमाइंडर हो गया, मतलब फ्लैशबैक का। तो तब मुझे एक चीज याद आया, हम पहले करते क्या थे ना, मतलब हम लोग कैसेट से सीखते ना, तो कैसेट से सीखती थी, जो मेरा लैंग्वेज होता था, मेरी डाउनलाइन भी वही कैसेट से सीखता था, उसकी भी सेम लैंग्वेज होता था। जब कोई सुनता था मेरी बात तो बोलता था आप कितने अच्छे बोलते हो, फिर वो लोग मेरे डाउनलाइन का बात सुनता था तो बोलता है आप भी बिल्कुल सविता जी जैसा बोलता है, कितना अच्छा बोलते हो। फिर बाद में उसको कैसेट देता था, बोलता ओ दोनों इसी में से बोल रहा था, फिर बोलता ये तो मैं भी कर लूंगी। तो मतलब है ना, हम क्या बोलते थे, हम लोग करते थे ना उस समय कि जो बोलना है इसमें बोलना, अपनी यूनिकनेस नहीं दिखाना है। हम इसको जब किया था ना तो ये बहुत इजीली डुप्लीकेट हुआ था, जिससे हम टीम मतलब बनाए थे। अब ये बात आज सुबह में जब कर रही थी तो मुझे याद आया कि अच्छा ये चीज मेरे लाइफ से मतलब दिमाग से ही निकल गया कि हम करते क्या थे। देखो सर, हम लोग तो कुछ ये नया अगर कुछ कर नहीं रहे, हम लोग जो नेटवर्किंग का जो सिस्टम है उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, पैटर्न। आप पहले सीडी हाँ लेते, उस टाइम में टफ था बिजनेस करना, क्योंकि सीडी खरीदना पड़ता था, डीवीडी होना जरूरी था, सबके पास हाँ डीवीडी होता भी नहीं था, फिर जा घुसा के उसको सुनना पड़ता था। आज का डेट में बिजनेस करना और ज्यादा इजी हो गया। देखो जूम, आप चाहो तो तन्मय जी का मीटिंग अटेंड कर सकते हो, आप चाहो तो कंकड़ जी का कर सकते हो, आप चाहो तो शरद जी का कर बिल्कुल सकते हो, आप चाहो तो प्रशांत जी का कर सकते हो। जो जो हजारों रुपया देके ट्रेनिंग लेना पड़ता था, आज का डेट में वो भी ट्रेनिंग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, वो वर्कशॉप। नॉट ओनली दैट, हम बिल्कुल लोग को बिल्कुल बहुत जल्द में भी रिकॉग्निशन स्टार्ट होगा। रिकॉग्निशन का 118 रुपये बच गया आप लोगों का, क्योंकि ऑनलाइन ही आपका रिकॉग्निशन होने वाला है। सब कुछ मिला वाह के बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। इस माहौल को अगर हम लोग संभाल के रखे तो हम लोग हर एक कोई बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आज का डेट में भी मैं इस मंथ का अगर बात बोलूं सविता जी, इस मंथ भी नॉर्थ बंगाल लास्ट महीना से 275% ग्रोथ पे है। दिस इज द ग्रोथ। अब ये वाह सिर्फ नॉर्थ बंगाल का ग्रोथ नहीं है, ये एंटायर मोदी केयर का ग्रोथ है। आज
हर एक जगह पे ग्रोथ हो रहा है। आज नॉर्थ बंगाल ग्रो कर रहे हैं आप लोगों का सपोर्ट से, आप लोगों का लीडरशिप से, आप लोगों का काम करने का तरीके से, आप लोगों का जोश से। यही जोश बरकरार रखना है। और नॉर्थ बंगाल तो एक बार इंडिया में नंबर 1 हुआ था एरिया वाइज, फिर से इसको नंबर 1 बनाना है, जिसके लिए आप लोग हर एक का सपोर्ट चाहिए। आपका इंतजार रहेगा सिलीगुड़ी में, कब आप आओ, आपका साथ में फिर से वही पहले जैसे काम करते थे उसी तरीके से हम फिर से नॉर्थ बंगाल में बिल्कुल काम करना चाहते हैं। और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, बिजनेस को और बढ़ाइए, 10 लाख पे पहुंचाइए, टीम में बहुत जरूर। सारा कार्ड लाइए। तो आज ज्यादा हम लोग का टाइम नहीं है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। इस बार डीपी को प्रमोट करो, हम लोग का चेक को बढ़ाइए, डाउनलाइन में अपना चेक बढ़ाइए। And wish you all the best and thank you so much Savita ji for coming in this session. थैंक यू। हम लोग यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। Thank you so much and wish you all the best. Thank you. थैंक यू।